कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 1 और 2 नवंबर को आप लोगों को एग्ज़ाम होंगे। उन्हीं एग्ज़ाम के दृष्टिगत हम पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आए हैं और प्रत्येक दिन मैं आपको 40 क्वेश्चन कराऊँगा। 40 के 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे और जो भी बच्चे ये 40 क्वेश्चन डेली के डेली तैयार करते जाएँगे, निश्चित रूप से उनके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है, बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है भाइयों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम से तैयार कर लीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको मैं पहले ही यूथ पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है वो ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे के सारे जितनी भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर यूपी ट्रिपल एससी के या फिर यूपी पीएससी आरओ या आरओ जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सबके पीवाईक्यू लेके आया हूँ। कंप्यूटर के जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं वीडियो पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है और ये आया है आरएएस। जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं सभी के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे और यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? देखिए, बात कही गई है डाटा को स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट तैयार करती है। तो ये जो डिवाइस है इसे कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये डीएमआरसी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। जितने भी भाई हैं पी वाई क्यू सीरीज लेके आ चुका हूँ, जितने भी परीक्षा में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं या बन सकते हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एएसआई वाले, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले, जरूर इस वीडियो से जुड़ जाएं, चैनल से जुड़ जाएं। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करता है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर कैसी गणना करता है? अर्थमेटिक और लॉजिकल, सही है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है वह उस तक पहुंच सकता है, बिल्कुल। कंप्यूटर में आपने कोई भी सूचना स्टोर की है वहां तक आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में अपनी बुद्धि नहीं होती और ये सोच नहीं सकता, कोई भावना नहीं होती। ठीक है। पूछा गया कौन सा गलत है? यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये गलत है। यानी कि आपका आंसर यही ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर ठीक है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिए दोस्तों, 40 प्रश्न होंगे, रोज 40 प्रश्न की सीरीज लेके आएंगे। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो इनपुट होते हैं या फिर आउटपुट होते हैं। सभी कंपोनेंट या तो इनपुट होते हैं या फिर आउटपुट होते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 6। सीपीयू होता है, इनपुट होता है, और एएलयू होता है, मेमोरी यूनिट होती हैं, और नेटवर्क होता है। टोटल 6 होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? देखिए, सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, की तीनों के तीनों कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोसाइट्स कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। आप लोग देखते जाएंगे कौन से पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन कंप्यूटर्स यूजर्स आर आल्सो नोन एज, कंप्यूटर में यूजर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहते हैं। दोस्तों, क्लास को मैं ज़्यादा लंबा ना करता हूँ, क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, पीवाई की क्लास हम लोग अपनी रखेंगे। ये पूछा गया 18 फरवरी 2018 यूपीपीसीएल में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया जाता है और में संग्रहित किया जाता है, जिससे वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं। देखिए, मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। किसमें? मेमोरी में। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया जाता है और मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम है, तो उस व्यक्ति को हम कंप्यूटर साक्षर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट, एक डैश दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। देखिए, ए डैश शो हैज ऑपरेशनल एट्रीब्यूट आर लिंक्ड टुगेदर एंड एट्रीब्यूट टुवर्ड्स रियलाइज द कंप्यूटर। तो ये कहते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और सारे के सारे आप लोग प्रश्न का लेवल देख सकते हैं। यूपीपीसीएल में पूछा गया है ये 2018 में। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 10। A is the conceptual design and fundamental
ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना क्या है? इसे कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या कहते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। और ये भी देखिए यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये डाटा से संबंधित क्वेश्चन है। बायोस का सही पूर्ण रूप क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। कौन सा ऑप्शन है? बेसिक इनपुट आउटपुट। बेसिक इनपुट, इसमें ऑपरेटिंग गलत कर दिया, यहाँ पे सॉफ्टवेयर गलत कर दिया। बेसिक इनपुट आउटपुट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 12, आपके सिस्टम को बूट करने के लिए निर्देश किसमें संग्रहित होते हैं? आपके सिस्टम को बूट करने के लिए जो निर्देश हैं वो आपके किसमें संग्रहित होते हैं? वो आपके बायोस में संग्रहित होते हैं। ठीक है, और बायोस रोम के अंदर होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। जो कंप्यूटर होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखिए, एसएससी सीजीएल 2016 का प्रश्न है। कोई भी प्रश्न लूज नहीं है और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भाई लोग इस क्लास को नहीं देंगे कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान होने वाला है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? डेटा देखिए संख्या को कहा जाता है, चिन्हों को कहा जाता है, दी गई सूचनाओं को कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में डेटा दी गई सूचनाओं को कहा जाता है। देखिए हम लोग पढ़ तो बहुत लेते हैं, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक हमारी तैयारी अच्छी नहीं होगी और पेपर में कहीं ना कहीं 8-10% गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखिए भाइयों देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 बैच 1 में ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 आपका है ये। जितने भी पीवाईक्यू है सारे के सारे मैं लेके आने वाला हूँ। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, सेमीकंडक्टर का यूज होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? देखिए एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जितनी भी डेटाबेस लैंग्वेज हैं सारी की सारी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 17, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में भंडारण किया जाता है? कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में भंडारण होता है। किसमें? 0 और 1। यानी कि आप लोगों को पता चल गया कंप्यूटर में डेटा बाइनरी रूप में स्टोर होता है। प्रश्न संख्या 18, अपूर्ण तथ्य रो फैक्ट को क्या कहा जाता है? देखिए रो फैक्ट को हम डेटा कहते हैं, जबकि जो अर्थपूर्ण होती है इंफॉर्मेशन उसे सूचना कहते हैं। तो पहले में यहाँ पे आएगा डेटा और यहाँ पे आएगा सूचना, यानी कि डेटा अपूर्ण तथ्य को बताता है जबकि सूचना अर्थपूर्ण तथ्य को बताता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, फिर से देखिए, अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और डैश सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो वही है डेटा और इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी क्या है? डेटा रो फैक्ट होता है और इंफॉर्मेशन जो होती है वो पक्का डेटा होता है। नेक्स्ट 20 नंबर, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? देखिए अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है जो नंबर भी लेता है और अल्फाबेट भी रहता है। देखिए वाक्य और पैराग्राफ ये क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक नहीं होता है। नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये अल्फा न्यूमेरिकल डेटा की विशेषता होती है जिसमें नंबर और देखिए अल्फा का मतलब है अल्फाबेट और न्यूमेरिक का मतलब है नंबर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण क्या है? नॉन न्यूमेरिक का मतलब है ऐसा डेटा जिसमें नंबर का प्रयोग नहीं हुआ है। जरूर ये क्वेश्चन सभी लोग गलत करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए कर्मचारी का पता, ऑप्शन नंबर बी बैंक परीक्षा के अंक और बैंक शेष, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। देखिए परीक्षा के अंक ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें नंबर का यूज होता है। और बैंक में कितना आपका पैसा बचा है इसमें भी नंबर का यूज होता है। अब बचा उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं है कर्मचारी का पता। देखिए इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कर्मचारी का पता आप प्रॉपर एड्रेस दोगे उसमें भी नंबर का यूज होता है, जैसे हाउस नंबर हुआ, ठीक है, या फिर पिन कोड हुआ, ये सारी चीजें आप देते हैं। तो इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर होती है। कंप्यूटर पर जानकारी होती है वो डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर होती है। किसमें? डिजिटल डेटा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहा जाता है? देखिए अनप्रोसेस्ड डाटा डाटा को डाटा कहा जाता है, प्रोसेस्ड डाटा को इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी कहा जाता है। 25, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को में परिवर्तित करना है। देखिए प्रोसेस का मूल टारगेट क्या होता है? डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है, और इन्फॉर्मेशन का मतलब
सूचना में। प्रश्न संख्या 26 देखिए दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी प्रश्न का स्तर जो है वो इजी है, लेकिन जब तक आपका पेपर होगा डेली 40 प्रश्न आएंगे और धीरे धीरे इन प्रश्नों का स्तर कठिन, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ होता चला जाएगा। मैं आपको इतना वादा करता हूँ, मैं अपनी जो भी प्रश्न PYQ में आए हैं सारे के सारे यहाँ पे करा दूंगा। परीक्षा कोई भी हो, प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में 80 प्रश्न आते हैं। डेटाबेस और बुलियन अलजेब्रा और डेटा स्ट्रक्चर मैं आपको करा दूंगा। मेरा अभी लगभग 4-5 दिन बाद पेन टैब आ जाएगा, उसके माध्यम से हम आपको अच्छे से समझा देंगे। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को क्या कहा जाता है? सभी मशीनरी और उपकरणों को आप जानते हैं हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। प्रश्न संख्या 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, देखिए यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये भी यूपीपीसीएल आरओ में क्वेश्चन आया है और ये कंप्यूटर ऑपरेटर में भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी दूसरा ये जो बुक वाले हैं नहीं लिखते हैं, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। कंप्यूटर के मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं। इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? देखिए एक्सेल सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, जो ड्राइवर होते हैं आपके ये सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो चाहे ड्राइवर हो। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल यूनिट ये आपका हार्डवेयर होता है, कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहा जाता है? अधिक समझने योग्य, देखिए वही पूछा जाता है, जानकारी या इंफॉर्मेशन बात एक ही है या फिर सूचना कहा जाता है, लेकिन उसके जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो चेंज हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। वे डिवाइसें कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख सकते हैं और छू सकते हैं? वे डिवाइसें हार्डवेयर होती हैं। क्या होती हैं? वे डिवाइसें हार्डवेयर होती हैं। नेक्स्ट 31, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? मॉनिटर, सेमीकंडक्टर और कीबोर्ड, ये सारे के सारे हैं, लेकिन लैन ये हार्डवेयर का भाग नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होती है? कंट्रोल यूनिट, दोनों मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, और इनमें से कोई नहीं। मेन मेमोरी कंप्यूटर, देखिए रैम रोम और कंट्रोल यूनिट ये तीनों के तीनों कंप्यूटर हार्डवेयर में आती हैं। ठीक है, रैम रोम और कंट्रोल यूनिट। देखिए कभी कभी प्रश्न ऑप्शन से प्रश्न जो है वो थोड़ा सा टफ बना दिया जाता है, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों। आप भले ही कुछ लिखें या ना लिखें, आप 10-15 मिनट का टाइम निकाल लीजिए, हमारी वीडियो देख लीजिए, देख लिया कीजिए, भले ही डबल स्पीड पे आप देख लीजिए। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जाता है? तो ये हार्डवेयर। देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पंजाब सिंध बैंक। निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड, विंडो एक्सपी यही हार्डवेयर नहीं है। रोम रैम कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर होती है, बता चुके हैं। निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? फिर से क्वेश्चन ये भी आ गया है। देखिए चुंबकीय टैप हार्डवेयर होता है, प्रिंटर होता है। असेंबलर ये हार्डवेयर नहीं होता है, और CRT कैथोड ये भी हार्डवेयर होता है। देखिए कंपाइलर, असेंबलर और इंटरवियर ये हार्डवेयर नहीं होते, ध्यान रखेंगे, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इनमें से क्या हार्डवेयर अवयव नहीं है? इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग डिवाइस और CPU। देखिए ऑप्शन नंबर 3 है, कोई बात नहीं, मेरे इसमें ही आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 37, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, एक्सेल। एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है, बाकी सब हार्डवेयर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, रैम रोम कंट्रोल यूनिट ये सारे के सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं, बाकी सॉफ्टवेयर हैं सारी की सारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, माउस, प्रिंटर, जावा। आप सभी को पता है जावा एक लैंग्वेज है। क्या है? जावा एक लैंग्वेज है, बाकी सब हार्डवेयर है। नेक्स्ट, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, और इसे आप याद कर लेंगे, बाकी जवाब सारे के सारे गलत हैं। दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो क्या बताइए, अब मैं ये सीरीज स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ? मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।